ठीक है, ये मैंने अपना जो सॉफ्टवेयर है वो लॉगिन कर लिया। ये हमारे सामने सिंपल डैशबोर्ड आता है जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे यूजर्स वगैरह जो है उनकी आ रही है काउंटिंग्स। इसी तरीके से नीचे हमारे पास यहाँ पे पाई ग्राफिकल चार्ट आता है जिसके अंदर प्रॉफिट और एक्सपेंस आपको पता लगा था मंथ वाइज। मैं सॉफ्टवेयर में आगे चलता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आता है साइड बार जिसके अंदर तमाम डिटेल्स आती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे सेटिंग मेन्यू है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है जिसके अंदर आप अपने लोगो वगैरह जो है वो चेंज करते हैं और अलग और सॉफ्टवेयर की सेटिंग जो है वो करते हैं। इसी तरीके से चेंज पासवर्ड ऑप्शन है जिसके अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर का जो पासवर्ड वगैरह है वो आप चेंज करते हैं। इसी तरीके से यूजर्स ऑप्शन है, यूजर्स के ऑप्शन में जाके आप अपने तमाम यूजर्स बनाते हैं और उनको राइट्स देते हैं। इसी तरीके से मैं सॉफ्टवेयर में आगे चलता हूँ तो हमारे पास आता है यहाँ पे यूज़र टाइप का ऑप्शन। यहाँ पे अपने यूज़र की टाइप वगैरह जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का टैब जिसके अंदर पैकेज का ऑप्शन है, कंप्लेन टाइप है, कंप्लेन से ये तमाम ऑप्शन आ जाते हैं। पैकेज के अंदर आप जाके अपने तमाम पैकेजेस जो है वो बना लेते हैं। इसी तरीके से कंप्लेन टाइप्स में जाके अपने जो टाइप्स है वो क्रिएट कर लेते हैं और कंप्लेंट्स के ऑप्शन में जाके आप अपने कंप्लेंट्स जो है वो रजिस्टर करते हैं। इसी तरीके से इस तरीके से फॉर्म आपके पास ओपन हो जाता है जिसे आप फीड करते हैं डेटा इसके अंदर। मैं आगे चलता हूं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कंप्लेन असाइन का ऑप्शन जिसके अंदर अपनी कंप्लेन जो है वो अपने जो यूजर हैं उन्हें असाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर आपका कोई कस्टमर है जो खुद कंप्लेन करना चाहता है तो ये भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि आप यहाँ पे कंप्लेन सेंटर में जाते हैं और ये जो आपके पास URL आ रहा होता है ये अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे। कस्टमर आपका कंप्लेन रजिस्टर कंप्लेन पे जाके अपनी जो भी कंप्लेन रजिस्टर करता है ये आपके पास सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक आ रही होती है जो आप अपना देख सकते हैं इसे। और इसी तरीके से आप इसको जो है असाइन भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आगे चलता हूँ तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है यूजर्स का ऑप्शन। यूजर्स के ऑप्शन में कस्टमर का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कस्टमर के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपके पास तमाम डिटेल आ जाती है कस्टमर की। ठीक है, ये आपका यूजर आ जाता है कि आपका यूजर जो है ये कौन सा यूजर है। ठीक है, एडमिन है किस भी यूजर का, सही। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं अपना यूजर के जिस यूजर के लिए बना रहे हैं। इसी तरीके से यूजर्स की आईडी आ जाती है, यहाँ पे आपका नेम आ जाता है, कस्टमर नेम वगैरह, कस्टमर का कॉन्टैक्ट, फादर नेम, तमाम डिटेल्स आ जाती है। उसकी डिपॉजिट अमाउंट, यहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन आ जाता है कि इंटरनेट टीवी है या आपका इंटरनेट है। इसी तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ें आती हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर यहाँ पे इस तरीके से डिटेल्स आ रही होती है, आप सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कस्टमर की तमाम डिटेल्स आपके पास इस फॉर्म में आ रही होती है जिसे आप फीड करते हैं और सेव करते हैं तो कस्टमर आपका ऐड हो जाता है। यहाँ पे अपने कस्टमर का पैकेज वगैरह जो है वो सिलेक्ट करते हैं, कस्टमर का कौन सा पैकेज है। इसी तरीके से यहाँ पे आप जो अपने कस्टमर जो है वो एक्सेल में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास इंपोर्ट एक्सेल का भी ऑप्शन मौजूद है सॉफ्टवेयर में। मैं सॉफ्टवेयर में आगे चलता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बिलिंग सेक्शन आता है जिसके अंदर अपनी बिलिंग वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें आप कर रहे होते हैं। सिंपल आप बिल पे क्लिक करते हैं। बिल पे क्लिक करते इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाता है जिसके अंदर आप अपनी बिलिंग की तमाम डिटेल्स आप डालते हैं। यहाँ पे अपना मंथ सिलेक्ट करते हैं। आप चाहें तो ऑल एरियाज के ऑल कस्टमर के 1 साल बिल भी बना सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर में आगे चलता हूँ तो हमारे पास प्रिंट बिल का ऑप्शन मौजूद है और डिलीट का भी ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे जाके अपने कस्टमर वगैरह जो है वो भी डिलीट कर सकते हैं जो आपने बनाए हैं। इसी तरीके से बिल के अंदर आपके पास डिलीट बिल का ऑप्शन है और प्रिंट बिल का ऑप्शन है। जो भी आपने बिल बनाए आप उन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं। इसमें कोई एक बिल आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कस्टमर वगैरह तमाम चीज़ें सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे हमारे पास तमाम कस्टमर आ गए। इसी तरीके से अगर मैं तमाम बिल्स निकालना चाहता हूँ तो सिलेक्ट ऑल करके तमाम बिल्स निकाल लूंगा, वरना एक बिल निकालना चाहता हूँ तो एक बिल निकाल लूंगा। जैसे मैं एक बिल पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इस तरीके से जो है ये बिल इसका ओपन हो जाएगा। इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर में आगे चलता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आता है रिसीविंग का ऑप्शन। जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो रिसीविंग का ऑप्शन भी हमारे पास इसी तरीके से कि आप मल्टीपल रिसीविंग भी कर सकते हैं और सिंगल रिसीविंग भी कर सकते हैं और रिटर्न पेमेंट का भी ऑप्शन मौजूद है। मल्टीपल रिसीविंग में जाके आप अपने कस्टमर्स वगैरह जो सिलेक्ट कर लेते हैं, मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर चाहें तो आप सबकी एक साथ भी रिसीव कर सकते हैं। रिसीव का ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से सॉफ्टवेयर में। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे तमाम आ जाते हैं। इस तरीके से आप सिलेक्ट ऑल पे करके सेव करेंगे तो आपकी तमाम की रिसीविंग हो जाएगी। मैं सॉफ्टवेयर में आगे चलता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट का ऑप्शन। प्रोडक्ट का ऑप्शन हमारे मौजूद इसलिए कि अगर आप राउटर वगैरह भी सेल करते हैं तो वो भी आप इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, आप जाके राउटर वगैरह जो है वो सेल कर देते हैं। एक्सपेंस ऑप्शन के अंदर जाके अपने तमाम वगैरह दिन भर के एक्सपेंस वगैरह जो है वो मैनेज कर लेते हैं और मल्टीपल एक्सपेंस में जाके आप इसको इंटर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने एक्सपेंस वगैरह जो है वो मैनेज कर लेते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, तो आपके एक्सपेंस भी मैनेज हो जाते हैं। आप हमारे सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स वगैरह में मैनेज कर सकते हैं अपने। यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन है। इसी तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग्स का भी ऑप्शन मौजूद है। आप अपनी सेल रिपोर्ट, आप अपनी अकाउंट्स रिपोर्ट, अपनी एक्सपेंस की रिपोर्ट, ये तमाम रिपोर्ट है, कस्टमर की रिपोर्ट वगैरह तमाम चीजें देख सकते हैं जो भी सॉफ्टवेयर में मौजूद है। इसी तरीके से जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर आप अपना जो है तमाम चीजें मैनेज कर सकते हैं।